जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली आयुष सर, और हम लोग आपसे चर्चा करेंगे क्रमवार। आज न्यूज़ आपने देखी होगी, सुबह से काफ़ी बार आपने शायद देख भी ली होगी कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की एक नई वैकेंसी आने वाली है, जिसे हम दूसरे चरण की वैकेंसी भी कह सकते हैं। ये न्यूज इन्होंने देख ही ली होगी। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या इन्हें मिल जाएंगे आज? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर, किसी भी बच्चे को एक तो सबसे पहले होता है कि वैकेंसी कितनी है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चे के माइंड में कि कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है। इसके बाद तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और एग्जाम कब तक होगा। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक एक करके। सर, खबर क्या है वो एक बार देख लेते। देखिए, आपको पता है कि अभी जो 7वें चरण वाली वैकेंसी आई थी उसका पेपर हो गया, और उसमें 3 वर्ग पे आपको जो है वो पेपर देखने को मिला। 1 से 5, वर्ग 1 से 5, वर्ग 9-10 और वर्ग 11-12। तो वर्ग 6 से 8 तक की वैकेंसी 7वें चरण के पहले फेज में नहीं थी। अब आज जो न्यूज़ आई है उसके अंदर जो एक बात कही जा रही है कि 6 से 8 तक की लगभग 52,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसकी 15 अक्टूबर तक ये कह रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और 9 और 10 में 11-12 में जो सीटें सर खाली रह जाएंगी उन पर आएगी। तो अगर सब जोड़ जाड़ लिया जाए तो इनका अंदाजा ये है, अनुमान ये है कि लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी इसमें मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। 52,000 पद तो इसमें जो गणना की गई है पदों की उसमें खाली आ रहे हैं। 6 से 8 में जो है 52,000 पद खाली हैं। 9 से 12 में जो भी आप देख रहे हो उसमें 25% तो ये है कि खाली रह ही जाएंगे। उन्हें कोशिश करनी है कि 75 तक कोशिश करेंगे भरने की। भरेंगे, हो सकता है वो आधी भी खाली रह जाए। तो उम्मीद है कि लगभग 1 लाख। हाँ। अब सर जो हमने बाहर ये इसमें खाली नहीं बचेगी, क्योंकि इसमें सारी भर जाएंगे, क्योंकि इसमें आवेदन बहुत सारे थे। दूसरी चीज, अब जो आपने बाहर देख भी लिया था कि बीएड वालों के लिए एक बड़ा मौका, उसका रीजन क्या है, और बहुत बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि इस वाले को अगर आप देखोगे तो इस वाले में क्या है कि बीएड के साथ साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा ना तो भी भर सकते हो। तो बीएड यहाँ एलिजिबल है विदाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी। आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स भरिए, मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस भरिए, कोई भाषा वाले हैं तो भाषा भरिए। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस स्टेट 2023 चाहिए होगा, जो अभी अभी हुआ है। ये जो बच्चे हैं 9वीं से 12वीं वाले, वो समझ रहे होंगे वो कौन है, उनकी तैयारी चली रही है वो, क्योंकि उनका तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, उन्होंने अभी अभी स्टेट पास किया है। मेन है नए लोग जुड़ेंगे, ये इनको लेकर चर्चा कर लेते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि 52,000 के आसपास आपकी ये वैकेंसीज है। हाँ, जो 6ठी से 8वीं में मोटे मोटे तौर पे इसमें बीएड जो है वो एलिजिबल है, और ना ही इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला बिंदु है वो बिंदु है ये कि किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज बनती हैं। जो कक्षा 6 से 8 के पद हैं वो किस किस उसमें बनते हैं। तो एक गणित एवं विज्ञान के बनेंगे, अलग अलग नहीं है, एक ही है। देखो 3 तरीके के टीचर है, क ख ग ABC, 3 तरीके के टीचर हैं। गणित और विज्ञान एक टीचर है। इसे आप अलग अलग मत सोचिएगा कि गणित एवं विज्ञान 2 अलग अलग टीचर हायर किए जाएंगे, एक। सामाजिक विज्ञान पूरा एक टीचर हायर होंगे। फिर भाषा में बहुत सारे टीचर्स, जिस भी लैंग्वेज की वैकेंसी जाएंगी वो उस वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कितनी है। तो पहला बिंदु क्लियर हो गया। और सर, ये जो आप बता रहे हो ये बिहार की ही पिछली वाली नियमावली है ना? ये नई जो लेटेस्ट नियमावली है उसको हम बता रहे हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, कुछ हल्के फुल्के बदलाव हो सकते हैं, हो जाए। हालांकि 6ठी से 8वीं में पूरे भारत में यही चीजें हैं। एनसीटी की गाइडलाइंस का, यूपी में जूनियर एडेड आई थी तब भी यही था, तब भी यही वर्ग थे, तब भी सारी चीजें यही थी। अब इसको लेकर अगर हम अगले पॉइंट पर चलें, जो शैक्षणिक योग्यता है कि पढ़ाई में क्या क्या चाहिए। पढ़ाई में अगर देखो, इसमें ग्रेजुएशन डीएलएड वालों को भी चाहिए और बीएड वालों को भी चाहिए। डीएलएड आपने किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, बीएसटीसी किया हुआ है, डिप्लोमा हो आपका 2 साल का, किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे सीधे समझिए कि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या तो आप जिस भी नाम से जाना जाता हो 2 ईयर डिप्लोमा, जैसे बीएसटीसी, बीटीसी नाम से जाना जाता हो वो, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड।
उस पे हम अगले पेज पे चलेंगे तो उसे भी दिखा देंगे, मतलब लेकिन ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। ये अगला पॉइंट हो गया, डीएलएड बीएड दोनों। पॉइंट है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। हाँ, यानी कि देखो, जिस बच्चे के ग्रेजुएशन में 50% नहीं है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो चल जाएगा। स्नातक में आपके ना हो 50% तो पीजी कर रखी हो तो भी चल जाएगा। अगले पॉइंट पर चलें। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। देखो, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि बीएड भी 4 साल वाली भी होती है और आपका स्पेशल बीएड भी होती है। उन सबको भी इसमें परमिशन दी गई है। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। किसी ने बीए ऐड किया हुआ है, बीएससी ऐड किया हुआ है, 4 साल वाली बीएड की है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ होती है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने इसमें बीएड स्पेशल किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने जो है डीएलएड स्पेशल किया हुआ है वो लोग भी वैलिड। 1 साल वाला जो बीएड किए हैं वो भी एलिजिबल। हाँ, 1 साल वाला जिन्होंने पहले कर लिया था वो लोग भी वैलिड हैं। एक समय पे 1 साल की बीएड यूपी में काफ़ी हुई है। तो ये है, ठीक। देखो, ये शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय मतलब आरसीई की गाइडलाइंस जिसने फॉलो की हो वो लोग मान्य है। बेसिक सी बात ये है। अब बात कर लेते हैं 6ठी से 8 की। मान लिया हिंदी और आप अंग्रेजी के भाषा के अध्यापक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं, गणित के बनना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज सच कुछ है नहीं खास बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कैसे भी पढ़ा हो भारत में ये कॉम्बिनेशन आपका बन ही गया होगा। जैसे कोई बच्चा मैथ्स ऑनर्स भी करता है ना तो वो भी सर फिजिक्स पढ़ ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स भी कर रहा है तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ ही लेता है कि जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखेंगे जो आमतौर पे आदमी ग्रेजुएशन में जैसे 9, 10, 11, 12 वाले 9, 10 वाले में खासकर होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 पढ़ा हो, पर यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि इतिहास, यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा है सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, फिलॉसफी अगर आपने पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कॉमर्स भी अगर आपने पढ़ा है तो कॉमर्स वाले भी 6 से 8 वाले में दे सकते हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ी हो, सोशियोलॉजी पढ़ी हो या फिर होम साइंस भी पढ़ा है अगर आपने 2 साल, कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पे पढ़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और मोर और लेस सबका इसके अंदर आ ही जाता है। इसमें क्या है ना, आपने ग्रेजुएशन कुछ तो किया होगा भाई। ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन में अगर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लिए यानी कॉमर्स कुछ तो लिया होगा आपने, तो आप सामाजिक विज्ञान भर दीजिए। आपने बीएड में मैथ साइंस के कोई भी सब्जेक्ट लिए हो तो आप मैथ साइंस वाला भर दीजिए। देखिए, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई तो 2 विषय आपके उसमें जरूर रहे होंगे तो आप भर सकते हैं। भाषा वाला मैं 1 सेकंड और बता देता हूँ। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा वाले विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपने ऑनर्स किया हो या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में रहे हो तो भाई ऑनर्स और सब्सिडरी में दोनों में ही कवर हो गया। यानी जैसे आपने बीए हिंदी किया हुआ, हिंदी ऑनर्स के बजाय ऑनर्स नहीं किया, आपने हिंदी ऐसे पढ़ी है 2 साल तो भी चल जाएगा। आपकी बीए में हिंदी थी तो वो बेसिक सा पॉइंट है। यहाँ पर भाई सब कवर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तो जरूर कवर हो रहे हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा कोर्स हो जिसे करके आप बाहर हो जाओगे। नहीं है सर। मतलब आपने अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी किया होगा तो भी उसमें इकोनॉमिक्स के साथ 1-2 आर्ट्स के सब्जेक्ट आ ही जाते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचता कोई भी बच्चा। इसकी मुझे देखो, इसमें सर कल एक बच्चे का फोन आया हुआ था, आप जब देख रहे थे, मैं काफी देर बात कर रहा था, वो जो सोशियोलॉजी वाला मैटर था, वो बच्चा भाई इतना दुखी था, इतना मतलब रो रहा था कि सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मैटर से बच्चे बहुत दुखी थे। तो ये देखो बीएड वालों के लिए बड़ा मौका है बहुत, और ये यूपी में भी ऐसा ही एक मौका बन जाए अगर वो लोग थोड़ा ध्यान दे तो हो जाए। अगर बिहार सरकार की तरफ बाकी के राज्य भी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हाँ, कि मेन मुद्दा एलिजिबिलिटी नहीं है, मेन मुद्दा है भर्तियां। ढंग से भर्ती निकाल देना तो सबको अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो ही जाएगा। और 40-50% लोग भी अगर सेटल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई 6ठी से 8वीं कोई पहले से, देखो 100% नौकरियां तो कहीं नहीं मिल सकती है कि जितने लोगों ने किया नहीं मिल जाए, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन मौके अच्छे मिलने चाहिए, मौके भी नहीं मिल पा रहे हैं।
अब इसमें हम चलते हैं, एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, 6ठी से 8वीं में और 1ली से 5वीं में स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी आएगी। वो लोग भी ध्यान से सुन लें कि आप नॉर्मल में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, आप टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जैसे और जगह पे अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे 6ठी से 8वीं में विशेष विद्यालय अध्यापक मतलब स्पेशल एजुकेटर्स को भी हायर किया जाएगा, 1ली से 5वीं में भी और 6ठी से 8वीं में भी। उसके लिए आपने जो है अपना वो सब आपको पता ही होता है कि बीएड स्पेशल किया हो तो आप एलिजिबल होते हैं। ये पॉइंट था। और किसी को कुछ डाउट हो तो सर, और हमने क्या क्या पॉइंट किए थे? एग्जाम पैटर्न हो सकता है, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो है सर वो बीपीएससी कराएगी, बिल्कुल। और बीपीएससी का सभी जगह पे जो एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हो वो भाई सेम रहा, 120 सवालों वाला। जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया है वो तो जान रहे होंगे कि 120 सवाल आए थे, जिसमें 40 नंबर और 80 नंबर में डिवाइड किया हुआ था। 40 नंबर आपके जो थे वो जनरल पार्ट के थे, वो वही था जो प्राइमरी वालों को तो टोटल 120 में था, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके 40 नंबर में कर दिया था। प्राइमरी वालों के लिए खोल के 120 नंबर का कर दिया था। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों के लिए 40 नंबर और 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट जो भी आपका है। जो मैथ का होगा, मैथ साइंस वाला होगा उसके लिए वो साइंस, और जो एसएसटी वाला होगा उसके लिए ये देखो मैं लिख देता हूँ भाषा वाला, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि मैथ्स और साइंस दोनों भाई आपको सवाल देखने को मिलेंगे। दोनों, और का मतलब है दोनों, मैथ्स और साइंस दोनों के सवाल आएंगे, या फिर आपके पास एसएसटी के सवाल आएंगे। एसएसटी में सब चीजों के सवाल आएंगे जैसे आपके सीटेट पेपर 2 में होते हैं। अच्छा, जो भी हमने सारी चीजें बताई उसमें साथ साथ में सीटेट पेपर 2 भी चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। बिहार टेट पेपर 2 में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 2-3-4 सालों से तो हुआ ही नहीं है। बाकी ये सारी चीजें चाहिए होंगी सब्जेक्ट के साथ, आप जिस सब्जेक्ट का भर रहे हो सब्जेक्ट का आपने पास किया हो। भाषा वालों के लिए सब दिक्कत नहीं होती। एसएसटी हो गया, एसएसटी के सवाल आएंगे और एसएसटी में भी जहां तक बाकी सर बता पाएंगे, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी तो आनी ही आनी, और इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कुछ सवाल होंगे जो बेसिकली एससीईआरटी की किताबें चलती हैं बोर्ड की, वही पूछी जाएंगी। इसका एक उदाहरण सर ये लोग सीटेट पेपर 2 से भी ले सकते हैं, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स कम होता है और उस सबसे ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से शायद हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी किया जाता है। तो हालांकि पढ़ने आपको चारों ही पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं भाषा वाले हिस्से में। भाषा इसमें फिर जो है आपका मतलब तीसरा हिस्सा बन जाता है, तीसरा पायदान। जो भाषा के बच्चे हैं उन्हें भाषा का पेपर देना होगा। इसके अलावा एक पेपर शुरू में लैंग्वेज का होता है, ठीक है। एक पेपर आपका भाषा का होता है जिसमें आपके पास एक तो कंपलसरी है, दूसरी में आपके पास चॉइस है। अभी के लिए मैं हिंदी इंग्लिश लिख देता हूं। 100 नंबर का पेपर होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना। बाकी अगर कोई चेंज आएगा सर तो वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई चेंज आना चाहिए। अब एक चीज ये हो गई, एग्जाम पैटर्न वाली चीजें होगी। नहीं, इसमें तो खैर क्या ही बदलेंगे, इसमें कुछ नहीं बदलेंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है? एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम को लेकर हम अगर अपना आपको न्यूज ही दिखा दें तो ज्यादा बेटर है। न्यूज में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जाम कब तक होगा। नवंबर में परीक्षा होगी। बीपीएससी ने जैसे पिछला एग्जाम काफी फास्ट कराया है, बिहार स्टेट ने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। तो भाई अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर के एंड में मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर अगस्त के एंड में पेपर हुआ था, ऐसे ही नवंबर के एंड में पेपर होगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट जारी होगा जैसे सितंबर में हो रहा है। तो बहुत फास्ट प्रक्रिया है। बीएड वालों के लिए एक राहत है, और इसमें अगर वो जरा सा जान लगा के आप लोग कर लिए पढ़ाई बढ़िया से दम लगा के, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर होगा। और फिर हो सकता है कि एक आशा की किरण दिखे कि बाकी स्टेट में भी 6 से 8 की वैकेंसी, खासकर यूपी में सलाह है। कुछ लोगों को थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कई बार तो क्या मान लेते हैं सर, हाँ, वो तो अभी शुरू ही हो जाएगा। बुरी तो लगेगी। आज दो पक्ष जो बन गए हैं उन्हें आप कुछ भी बोलो उन्हें तो बुरा ही लगता है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है हम घर पे नाराज हो जाते हैं कि हमें
वो वाली चीज खानी, हम नहीं खाएंगे। नहीं उस तरीके से बेहतर होता है कि आप खाते रहिए और जो आपकी इच्छा है वो मांगते रहिए। तो मेरा इशारा समझिएगा, जो भी है उस पर ध्यान दीजिए, जो चाहते हैं उसकी मांग रखते रहिए। बिल्कुल, ये चीज है। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं भाई, आप लोग हमारे बैचेज में जुड़ सकते हैं और जुड़िए, स्वागत आप लोगों का रहेगा। बिहार सर हम लोग कब से शुरू करेंगे? 6 से 8 के लिए? 6 से 8 के जितने भी सारे बैचेज हैं लगभग 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो आप इन सभी बैचेज में जुड़ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर, इस पर फोन कीजिए और बैचेज में जुड़ जाइएगा, आपको बेहतरीन डिस्काउंट पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ समझाते हुए, कुछ बेहतर बताते हुए।